गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि के बारे में। संधि शब्द का अर्थ होता है जोड़ या मित्रता। प्रायः हम सुनते हैं कि दो देशों में संधि हो गई या दो बालकों में संधि हो गई। यदि हम ध्यान दें तो भाषा में भी हमको यही देखने को मिलता है। कुछ शब्दों को बोलते समय किसी शब्द में आने वाली निकटतम ध्वनियां परस्पर मिलकर जब एक हो जाती हैं तो ध्वनियों के ऐसे मेल को संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए जब महा तथा ईश शब्द मिलाकर बोले जाते हैं तब महा शब्द की अंतिम ध्वनि और ईश शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलकर ए बन जाते हैं। तो इस तरह शब्द बनता है महा प्लस ईश अर्थात महेश। इसमें हम वर्ण विच्छेद करके देखेंगे कि आ कहां से आया महा में। तो जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो म के नीचे हलंत लगाएंगे, ह के नीचे हलंत लगाएंगे प्लस आ की ध्वनि आ रही है। और ईश में ईश का पहला अक्षर ई, आ और ई मिलकर बने ए। यहां पर यह ध्यान देने की बात है कि संधि दो ध्वनियों या वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में दो पदों या शब्दों का मेल होता है। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि जब स्वर से स्वर का मेल हो, अर्थात पहले शब्द का आखिरी वर्ण स्वर हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर हो। इन स्वरों के आपस में मिलने पर जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। हमने आपको उदाहरण दिए इसमें शिक्षा प्लस अर्थी। जब हम शिक्षा का वर्ण विच्छेद करेंगे तो अ बाद में आएगा और ऐसे ही अर्थी का पहला वर्ण अ मिलकर हुए बड़ा आ अर्थात शिक्षार्थी। यदि हमको विच्छेद करने को कहा जाए शिक्षार्थी शब्द का तो ऐसे ही हम इसका विच्छेद करेंगे शिक्षा धन अर्थी। दूसरा उदाहरण है हिम प्लस आलय। हिम का आखिरी वर्ण है अ और आलय का पहला वर्ण है बड़ा आ, मिलकर बना वर्ण बड़ा आ और शब्द की रचना हुई हिमालय। स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है। पहली है दीर्घ संधि, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, दीर्घ अर्थात बड़ा। यदि अ इ उ के बाद यही स्वर दोहराए जाते हैं तो दीर्घ हो जाता है, जैसा कि हमने आपको दिखाया हुआ है। अ प्लस अ मिलकर बना बड़ा आ। उदाहरण है शास्त्र प्लस अर्थ। शास्त्र में अ स्वर की ध्वनि है और प्लस अ मिलकर बना बड़ा आ अर्थात शब्द की रचना हुई शास्त्रार्थ। दूसरा उदाहरण है राम प्लस अवतार। राम में अ स्वर छिपा हुआ है और अवतार का छोटा मिलकर बना बड़ा, तो शब्द की रचना हुई रामावतार। इसी तरह और उदाहरण भी हमने लिए हैं, जैसे धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा, पुण्य प्लस आत्मा पुण्यात्मा। इसी तरह ई वर्ण का भी उदाहरण दिया है। ई प्लस ई मिलकर बना बड़ा ई, जिसका उदाहरण है अति प्लस ईव, जो शब्द बना अतीव। अति का ई और ईव का ई अर्थात अतीव। इसी तरह रवि प्लस इंद्र रविंद्र, नदी प्लस ईश नदीश, सती प्लस ईश सतीश। उ का उदाहरण लें, उ वर्ण का उदाहरण लें तो भानु प्लस उदय भानुदय, लघु प्लस उत्तर लघुत्तर। स्वर संधि की
दूसरी संधि है गुण संधि। यदि अ या आ के स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ अर्थात छोटा या बड़ा ई या उ तथा री स्वर आते हैं तो उनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ तथा अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस ई हुआ ए। उदाहरण देखिए, सुर प्लस इंद्र। सुर का अ और इंद्र का ई मिलकर बने ए अर्थात सुरेंद्र। इसी तरह शुभ प्लस इच्छा। शुभ का अ और इच्छा का ई मिलके बना शुभेच्छा। इसी तरह हम दो और उदाहरण देखेंगे। परम प्लस ईश्वर, शब्द बना परमेश्वर। राज प्लस ईश, शब्द बना राजेश। अ या बड़ा अ जब उ या ऊ से मिलता है तो वर्ण बनता है ओ। इसका उदाहरण देखिए, पूर्व प्लस उदय, पूर्वोदय। पूर्व का अ और उदय का उ मिलकर बना ओ। दूसरा और तीसरा उदाहरण देखते हैं हम। प्रणय प्लस उत्सव, शब्द बना प्रणयोत्सव। महा प्लस उदय महोदय। यथा प्लस उचित यथोचित। इसी तरह अ प्लस रि मिलकर बना और। उदाहरण देखेंगे, सप्त प्लस ऋषि। सप्त का त का अ और ऋषि का रि मिलकर बना अर अर्थात सप्तर्षि। दूसरा उदाहरण है ब्रह्म प्लस ऋषि अर्थात ब्रह्मर्षि। तीसरी संधि स्वर संधि की ओर बढ़ते हैं हम। तीसरी स्वर संधि है वृद्धि संधि। जब अ या आ के बाद ए या ऐ स्वर आते हैं तो दोनों को मिलाकर ऐ हो जाता है। यदि ओ और औ स्वर आते हैं तो औ हो जाता है। पहला उदाहरण हम देखते हैं, एक प्लस एक। क में से हमने अ निकाला और एक का ए लिया तो मिलकर वर्ण बना आय अर्थात एक एक। दूसरा उदाहरण देखिए, धन प्लस एक धनैक। मत प्लस ऐक्य मतैक्य। लोक प्लस ऐश्वर्य लोकेश्वर्य। अब ऐसे ही हम अ या आ के साथ जब ओ या अ के वर्ण मिलते हैं तो क्या परिवर्तन होता है, कुछ उदाहरणों से देखेंगे। जल प्लस औषधि, शब्द बना जलौषधि। दूसरा उदाहरण है परम प्लस ओजस्वी, शब्द बना परमोजस्वी। जल प्लस औध, शब्द बना जलौध। ये चौथी संधि है हमारी स्वर संधि यण संधि। इसमें होने वाले परिवर्तनों को अब देखेंगे। चिल्ड्रन, ये जरूरी नहीं कि आप जब स्वर संधि के विषय में आपको जब आपके क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप ये लिखो कि स्वर संधि का कौन सा प्रकार है, लेकिन आपके मन में हर चीज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसलिए इतने डिटेल में हम हर संधि के प्रकार के बारे में आपको समझा दें। यण संधि की परिभाषा देखते हैं यदि हम, तो इसमें है ई या ई के बाद इनसे अलग कोई स्वर आता है, अर्थात ई और या ई नहीं आता, इसके अलावा कोई स्वर आता है तो ई का या हो जाता है। उ या ऊ के बाद कोई अलग स्वर आता है तो उसका उ का व हो जाता है और री का र हो जाता है। अब हम उदाहरण देखते हैं। ई प्लस अ बराबर या। उदाहरण में क्या है, यदि प्लस अपि। यदि में ई वर्ण लें उससे और अपि से अ ले तो या बना और शब्द हमारा क्या बना, यदि प्लस अपि मिलकर यद्यपि। दूसरा उदाहरण देखते हैं, अति प्लस अंत। क्या शब्द बन रहा है, अत्यंत।
इसी तरह प्रति उत्तर, प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर, अति प्लस आचार अत्याचार। अब हम उदाहरण देखते हैं ऊ का कि ऊ से व कैसे बनता है। तो जब हम देखते हैं ऊ से व कैसे बनता है। ऊ प्लस अ मिलकर बना व। उदाहरण है सु प्लस अल्प। ऊ का व बनता है तो शब्द बनता है स्वल्प। दूसरा उदाहरण लें तो सु प्लस आगत, शब्द बना स्वागत। इसी तरह अनु प्लस एषण, शब्द बना अन्वेषण। सु प्लस आधीन, शब्द बना स्वाधीन। तो आपने देखा कि किस तरह से ऊ का वा बन रहा है और ई का या बन रहा है। अब हम री के उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। री और अ मिलकर बनता है र। उदाहरण देखेंगे हम पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। दूसरा उदाहरण है मात्र प्लस आदेश, मात्रादेश। स्वर संधि की पांचवी संधि की ओर जब हम बढ़ते हैं, पांचवें प्रकार की ओर बढ़ते हैं, तो देखते हैं संधि का नाम है, स्वर संधि का नाम है अयादि संधि। अयादि संधि की परिभाषा के अनुसार जब ए या अय तथा ओ और औ के बाद इनसे भिन्न कोई स्वर आता है, इनसे अलग कोई स्वर आता है, तो ए का अय हो जाता है, अय का आव आय हो जाता है, ओ का अव हो जाता है तथा औ का आव हो जाता है। उदाहरण हम लोग देखेंगे ने प्लस अन, शब्द क्या बन रहा है नयन। अब हम देखते हैं ए का किस तरह अय हो गया है और शब्द में परिवर्तन क्या हो गया है, ने से क्या बन गया अय, नयन। दूसरा उदाहरण है चे प्लस अन अर्थात चयन, शब्द बना चयन। इसी तरह आइश का उदाहरण देखेंगे कि उसमें आय परिवर्तन कैसे हुआ। गए प्लस इका गायिका, न प्लस इका नायिका। आप देख रहे हैं कि दोनों शब्दों के बीच में आय शब्द सुनाई पड़ रहा है हमको। ओ में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, भो प्लस अन अर्थात भवन और पो प्लस अन अर्थात पवन। इसी तरह औ का उदाहरण देखते हैं कि औ का आव कैसे बना। जब हम लिखते हैं 9 प्लस 1, शब्द क्या बन रहा है नाविक। आव शब्द की ध्वनि आपको सुनाई पड़ रही है। इसी तरह भव प्लस एक उक, क्या शब्द बन रहा है भावुक। तो ये थे स्वर संधि के 5 प्रकार। अब व्यंजन संधि के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।